देखिए प्रश्नावली 2.2 आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए प्रश्नावली 2.2 उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए। उपयुक्त क्रम, योग करना तो है सबका, ऐसा नहीं कि इसको इसमें जोड़ दो इसको इसमें जोड़ दो। उनका उपयुक्त क्रम लेकर हम और किस तरीके से जोड़ें कि सवाल आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम ए नंबर का देखते हैं हल। 837 धन 208 धन 363। हम देखें कि यदि हम इसके इकाई का अंक देखें और इसके इकाई का अंक देखें तो 7 और 3 10, 10 का 0। तो इसका मतलब है अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ लें तो हमें एक जीरो वाली संख्या मिल सकती है। तो हम 363 को आगे ले आते हैं, 837 पीछे और 208। अब हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, यही जोड़ के देख लेते हैं हम। 3 और 7 10 का 0 हासिला 1, 6 और 3 9 और 10 का 0 हासिला 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो ये जीरो वाली संख्या एक बन जाती है। अब इसमें हमें जोड़ना है 208। शून्य में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, 0 का 0, 2 और 2 4 1। तो इस प्रकार से जोड़ने से ये और आसान हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें इस सवाल की बी नंबर की, तो इसमें हम देखें ये 2 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा है। तो 8 और 2 10, इकाई में 10 हो जाएगा। 7 और 3 और 7 10। तो हम एक काम करें, इसको इसके पास लेके आते हैं, और इन दोनों को एक साथ करते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़े ले रहे हैं, इन दोनों को जोड़े ले रहे हैं। तो इसके लिए अपन यहां कर देते हैं, यहां देख लेते हैं अपन। चलो यही देख लो, इन दोनों को जोड़ते हैं। 8 10 का 0 हासिला 1, 6 और 3 9 और 10 का 0 हासिला 1, 9 और 1 10 और 5 15 5 हासिला 1, और 1 1 2 और 1 3। तो ये आ गया 3500। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 का 0 हासिला 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10 का 0 हासिला 1, और 6 और 4 10 और 1 11। अब हम 3500 धन 1100, अब हम इनको भी जोड़ देते हैं। तो आपका आंसर आ जाता है 4600। जोड़ने को तो हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा जोड़ने में और ऐसे जोड़, इसमें क्या होता है, जीरो वाली संख्याएं बन जाती हैं और जीरो वाली संख्याएं बन जाती हैं, तो इनको ये आसानी से जुड़ जाते। अगला प्रश्न देखें, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा तो करना है, उन्हें उपयुक्त, यदि आप इन दोनों का गुणा करो तो पहले 2 का पहाड़ा 8 में, 2 का पहाड़ा 6 में, 2 का पहाड़ा 7 में, 2 का पहाड़ा 1 में, कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 का गुणा इसमें करें तो केवल 2 का पहाड़ा आपको 5 में पढ़ना पड़ेगा। तो जब गुणा करोगे तो जीरो वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो हम इनको देखें उपयुक्त क्रम में लेके, तो हम इसको यहाँ कर लें और यहाँ कर लें 50 गुणित 2। हम सबसे पहले 50 और 2 का गुणा करते हैं,
तो 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10। अब जीरो वाली संख्या हो गई, तो जीरो वाली जब संख्या मिल जाती है तो 0 0, 2 जीरो है। एक का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे 8 बार, एक का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 6 बार, एक का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे 7 बार, एक का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे। तो ये ज्यादा आसान हो गया। जैसे इसमें देखें आप, इन दोनों का गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 25 का पहाड़ा सीखना चाहिए। 25 चौको 100 होते हैं, तो हम सबसे पहले 166 आगे लिख लेंगे और 25 गुणे 4, तो 25 का 4 पंचे 20 का शून्य हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 2 10। यहाँ भी जीरो वाली संख्या बन गई, तो 0 0, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, 1 एकम 1। तो उपयुक्त क्रम का मतलब ही होता है कि हमें आसानी से कैसे इनको ज्ञात करें। गुणा तो इनका भी कर सकते थे, लेकिन 4 का पहाड़ा पहले 6 बार पढ़ते आप, फिर 6 बार पढ़ते, फिर 1 बार पढ़ते, फिर एक कोई बड़ी संख्या आ जाती, उस बड़ी संख्या का गुणा फिर 25 में करते, मतलब वो कठिन हो जाता। तो इस प्रकार से ये उपयुक्त क्रम लेकर हम इनको, अब इन दो सवालों को देखते हैं हम, इसमें भी हल। तो ये 125 है। अब 125 को हम 100 और 25 में अलग अलग बांट लेते हैं। तो 100 का गुणा 8 में करेंगे तो 800, और 25 का गुणा करेंगे 8 में तो 25 × 200। तो इसका मतलब है कि यदि हम इन दोनों का गुणा पहले कर दें, इनका गुणा और आसानी से कर सकते हो आप। कैसे? यहाँ अगर हम 125 को बांटते हैं 100 और 25 में, तो 100 गुणित 8 800, और 25 गुणित 8 तो 8 पंचे 40 का शून्य, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 800 और 200 कितने हो जाएंगे? 1000। तो ऐसा करके भी अपन गुणा कर सकते हैं कि 8 का गुणा यदि हमें 125 में करना है तो 100 में अलग कर लो, 25 में अलग कर लो। तो इस प्रकार से जे यदि हम देखें तो गुणित इनका गुणा हमने करा, कितना आ गया? 1000। जीरो वाली संख्या बन गई। अब 0 0 0 और 1 एकम 1, 1 नंबर 9 और 1 दूनी 2। आपका सरलता से ये आंसर आ गया। इसी प्रकार इसमें देखें आप, अगर 16 का गुणा 625 में कर देंगे तो जीरो वाली संख्या बन जाएगी। 625 गुणित 16। अब 16 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, नहीं तो 6 और 1 का पढ़ सकते हैं। तो 16 पंचे 80 का शून्य हासिल आई 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का शून्य हासिल आई 4, 16 96, 96 और 4 कितने हो जाएंगे? 100। देखिए आप, यहाँ भी हमें एक जीरो वाली संख्या मिल गई। उपयुक्त क्रम का मतलब ये है कि जीरो वाली संख्या हमें मिल जाए। अब 4 जीरो हैं तो 4 जीरो को हम लगा देंगे, और 1 का पहाड़ा जितने भी पढ़ेंगे, 1 नंबर 9, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2। इस प्रकार से ये आसानी से प्रश्न नंबर ई को देखें हल। इसमें ये 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, तो ये तो उपयुक्त क्रम में लिखा ही है। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं हम। 0 का 0 और 6 का पहाड़ा 5 में, तो 6 पंचे 30। अब 0 0, 3 का 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 8 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इस प्रकार से ये आपका हल आ गया। यहाँ आ जाए, इसमें भी ये उपयुक्त क्रम में ही लिखा है, क्योंकि 25 × 200 होता है, तो ऐसे ही हम इनका गुणा कर लेंगे। यहाँ भी हमें जीरो वाली संख्या मिल जाएगी। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लें, 0 और 4 का गुणा 100 में करेंगे 400, और 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 100, मतलब
125 चौके, या गुणा कर लो 4 का अलग से। 4 का पहाड़ा 5 में, 4 पंचे 20 का शून्य, हाथ चलाई 2, 4 दूनी 8, 8 और 10 का शून्य, हाथ चलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये 5000 आ गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी ये 25 है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 8 का पहाड़ा पहले 5 बार, तो 8 पंचे 40 का शून्य, हाथ लाइन 4, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब इस तरफ भी जीरो वाली संख्या आ गई, इस तरफ भी जीरो वाली, तो इसके जीरो लगाना पड़ेंगे और इसके भी जीरो लगाना पड़ेंगे, और 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ देंगे, 2 पंचे 10। इस प्रकार आसानी से आपके ये सवाल हल हो जाता है। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, यदि ये सवाल आपको हल करने आ जाता है तो हम तो ऐसे ही करेंगे कि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा है तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, पर जिसके आंसर में इसके आंसर को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ये बहुत कठिन हो जाएगा। कैसे? 17 का पहाड़ा इस तरफ पढ़ना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा इस तरफ पढ़ना पड़ेगा, फिर गुणा होगा। लेकिन इसमें देखो आप, जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो धन का निशान लगा है, धन के आगे वाला जितना है ये है पहला पक्ष, और ये वाला है ये दूसरा पक्ष। अब गुणा लगा ना, इनका गुणा हो जाएगा तो एक ही संख्या बन जाएगी, इनका गुणा हो जाएगा तो एक ही संख्या। लेकिन अपन देखते हैं धन के दोनों तरफ हमें एक कॉमन संख्या दिख रही, मतलब एक सी, जैसे 297 और 297। तो हम जो भी संख्याएं ऐसी होती है उसको बाहर ले लेते हैं, तो हम इसको हमने बाहर ले लिया गुणित, यहाँ कोष्टक लगाया, यहाँ कोष्टक लगाया, बीच में धन का निशान लगाया। अब हमने देखा कि यहाँ 2 संख्याएं थी, तो 297 तो बाहर चले गए, यहाँ क्या बचेगा 17, यहाँ क्या बचेगा 3। अब ये आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 का गुणा करना आसान हो जाएगा। देखो 0 का 0, 2 सत्ते 14 की 4, हाथ चलाई 1, 2 का पहाड़ा 9 में, 2 नाम 18, 18 और 1 19 की 9, हाथ चलाई 1, फिर 2 का पहाड़ा 2 में, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आपका आंसर ये आ गया 5940। और वैसा गुणा करते तो ज्यादा कठिन हो जाता। ऐसे ही आ जाओ हल, इसमें आ जाओ, ये है 54,279 गुणित 92 धन 8 गुणित, तो अपन को देख के ही समझ जाना है। देखो जब इस प्रकार के सवाल आते हैं, इसमें भी आप देखो धन का निशान एक ही लगा है, धन के आगे वाला एक पक्ष कहलाएगा और ये दूसरा पक्ष कहलाएगा। अब आप देखो इसमें भी ये देखो धन के दोनों तरफ एक संख्या एक सी दिख रही है आपको, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो 54,279 ये तो हो गया गुणित। अब कोष्टक में बचेगा, यहां से बचेगा जे, यहां से बचेगा जे, तो 54,279 गुणित 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। देखो कितना आसान हो गया। अब जीरो वाली संख्या बन गई, 0 0। अब अपन गुणा करेंगे इसका इसमें, 9 7 2 4 5, तो आपका जी आंसर आ जाता है। तो जी आसानी से हो गया। इसमें देखें आप, हम इसमें एक बार लिख लें इसको, यहाँ 5, 81,265 गुणित 169 ऋण 81,265 गुणित 69। यहाँ देखो जो ऋण का निशान लगा है बीच में, और जे एक पक्ष कहलाएगा, जे दूसरे। तो यहाँ दोनों तरफ इस संख्या को देखो आप, दोनों तरफ है तो जी कॉमन निकल जाएगा इसमें से, गुणित। अब बीच में ऋण का निशान लगा था
169। आप यदि इनको करोगे तो एक बार दूसरी बार जो बेटा गणित बनती है प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। और अब जो घटाना होगा तो यहाँ आ जाएगा 100। देख लो कितना आसान हो गया। अब 2 जीरो लगा देंगे, एक का गुणा जिसमें भी करेंगे, एक पंचे 5, एक छक्के 6, एक दूनी 2, एक एकम 1, एक अट्ठे 8। तो ये आसान तरीके से हल हो गया सवाल। ठीक है, ये प्रश्न इसमें आपको धन के दोनों तरफ एक भी कॉमन संख्या नहीं दिख रही, तो अपन एक काम करते, देखो इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो आप देखना 1000 आ जाएगा। तो अपन इन दोनों का गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, और जब हम इन दोनों का और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कोई संख्या कॉमन मिल जाएगी। 5 25 की 5, हासलाई 2, 5 का 20, 20 और 2 22, 22 की 2, हासलाई 2, 5 अट्ठे 40, 40 तो 42 की 2, हासलाई 4, और 5 3 15, 15 और 4 19, गुणित 782। इनका गुणा भी आप करोगे तो आपको इतना ही आएगा, आप करके देख सकते हो। 25 में इसका गुणा करके देखना, आपको ये डिजिट मिलेगी। अब जब ये दोनों तरफ एक सी जा गई तो हम इसको कॉमन निकाल देंगे। गुणित धन बचेगा, धन के दोनों तरफ यहाँ बचेगा 782, यहाँ बचेगा 218, 19,225 गुणित इन दोनों को आप जोड़ लें। 8 और 10 का शून्य, हासला 1, तो 9 1 10 का शून्य, हासला 1, 7 और 2 9 1 10। देखिए आप 1000 आ गया। अब 1000 का गुणा करना आसान होगा, 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगे, एक पंचे 5, एक दूनी 2, एक दूनी 2, एक नंबर 9 और एक एकम 1। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाता है। यहाँ देखिए आप, हमने इन दोनों का गुणा करा, इन दोनों का गुणा करा, तो हमें एक कॉमन संख्या मिल गई धन के दोनों तरफ। इसका ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का, तो हम देखते हैं हल। 738 गुणित 103, तो हम इसको 103 को ऐसा करते हैं 100 धन 3। अब इसका मतलब ये हो गया कि 738 का गुणा हम 100 में भी करेंगे और 738 में 3 का गुणा, मतलब 100 का गुणा भी करेंगे इसमें और 3 का गुणा करेंगे। तो 738 गुणित 100 धन 738 गुणित 3। तो जीरो वाली संख्या का तो आसान हो जाएगा, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3, 1 सत्ते 7। यहाँ देखें 3 8 24, 4 हासलाई 2, 3 तिरका 9 और 2 11 की 1, हासलाई 1, 3 7 21 और 1 22। दोनों संख्याएं आ गई, हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जीरो में कोई संख्या जोड़ते हैं, संख्या आ जाती है। 8 और 10 का शून्य, हासलाई 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो आपका आंसर आ जाता है इतना। इसके बाद इसको देखते हैं 854 गुणित 102। इसमें भी हम 102 को 2 भागों में बांट लेते हैं। 100 धन 2, इसका मतलब है 100 का गुणा भी होना है और 2 का गुणा भी होना। तो 854 गुणित 100 धन 854 गुणित 2। जीरो वाली संख्या का गुणा करना आसान होगा, 0 4 5 8 धन 2 चौको 8, 2 पंच 10 का शून्य, हासला 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 8 0 7 धन 8 0 7 4 11 की 1, हासला 1,
5 को 6 और 1 7 8, ये तो आ गया जी। यहाँ देखो थोड़ी इसमें मिस्टेक हुई है, ये 7 छोड़ दिया है, यहाँ देखें जी 7 भी था इसमें, तो इसमें जी 7 भी आगे आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ 7, तो इस प्रकार ये आंसर इसका ये आ जाएगा। देख लेना एक बार, इसको देखें 258 गुणित 1008, तो हम इनको यहाँ से कर लें 1008, अब 258 गुणित 1000 धन 258 गुणित 8, तो जीरो वाली संख्या का गुणा करना आसान होगा। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देंगे, 1 अट्ठे 8, 1 पंची 5, 1 दूनी 2। यहाँ देखें 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दुनिया 64 की 4 हासिलाई 6, 8 पंचे 40, 40 और 46 की 6 हासिलाई 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इकाई से लिखना शुरू करते हैं, 4 6 0 2, 4 6 0, 8 10 का शून्य हासिलाई 1, 5 और 1 6 और 2, तो आंसर आ जाता है 26 0 0 6 4। इसमें आ जाए हल 1005 गुणित 168, इसको लिख लेते हैं हम 1000 धन 5 गुणित 168। आप देखें तो सबसे पहले 168 गुणित 1000 धन 168 गुणित 5, जीरो वाली संख्या का गुणा करना आसान हो जाता है, तो 0 0 0, 1 अट्ठे 8, 1 छक्के 6, 1 एकम 1, हाँ 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिलाई 4, 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 छक्का 30 और 4 34 की 4 हासिलाई 3, 5 एकम 5 और 3 8, इनको हम जोड़ लेते हैं 0 4 8, 0 4 8 8 6 1, तो आंसर आ जाता है आपका इतना। इसमें देखें आप, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। तो पहले तो पेट्रोल जोड़ लेंगे, तो सोमवार को कितना भरवाया और अगले दिन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 40 और 50 90 लीटर। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर, 1 लीटर 44 रुपये में आता है, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो सबसे पहले कुल पेट्रोल निकालेंगे अपन, यहाँ देखें सोमवार को पेट्रोल भरवाया 40 लीटर, अगले दिन पेट्रोल भरवाया 50 लीटर, हमने दोनों को जोड़ दिया, कुल पेट्रोल बराबर 0 4 और 5 9 90 लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 44 रुपये, 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 44 गुणित 90, 0 का 0, 9 चौको 36 की 6 हासिलाई 3, 9 चौको 36, 36 और 3 39, तो पेट्रोल का कुल व्यय 3960 रुपये आ गया। इसी के साथ एक और प्रश्न है ये वाला, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर देता है और शाम को 68 लीटर देता है। यदि दूध का मूल्य, तो सबसे पहले हमें कुल दूध कितना हो रहा है, तो 32 और इसको जोड़ेंगे हम 68 को, फिर 45 का गुणा होगा। इसमें देखें आप, दूध वाला होटल वाले को सुबह दूध देता है 32 लीटर और शाम को दूध देता है 68 लीटर, तो कुल दूध देता है बराबर, हम दोनों को जोड़ लिया, तो 2 और 8 10 का शून्य हासिला 1, 3 6 10, 3 और 6 9 और 1 10 का 10, तो 100 आ गया। तो 1 लीटर
दूध का मूल्य है 45 रुपये, इसलिए 100 लीटर दूध का मूल्य होगा 45 गुणित 100, 45 रुपये। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 7 देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलाना है। तो सबसे पहले गुणन की क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता मतलब गुणा है और उनका क्रम विनिमयता बदल दिया है। तो इसमें देखें आप 2 गुणित 49 गुणित 50 है, इस तरफ देखो 2 गुणित 50 गुणित 49, तो यहाँ 50 को आगे कर दिया और 49 को पीछे कर दिया। तो ये सेकंड नंबर का है, ये गुणन की क्रम विनिमयता का हो जाएगा। योग में आगे पीछे कर देना, तो यहाँ देखो 80 धन 2005 धन 20, अब इसमें भी वही सब संख्याएं लिखी हैं लेकिन आगे पीछे कर दी। तो योग क्रम विनिमयता, इनको आगे पीछे करके जोड़ना है, गुणा करना। तो जी योग कर रहे हैं मतलब आगे पीछे करके जोड़ रहे हैं, तो जी क्रम विनिमयता वाला जी आ गया। योग पर गुणन का वितरण, योग, तो यहाँ पर इसको 136 को प्लस कर दिया, इनको अलग 130 जे गुणा कर रहे हैं, तो जी वाला हो जाएगा इसका वितरण। वितरण मतलब जी जिस संख्या में गुणा करते हैं उसको 2-3 संख्याओं में बांट देना, तो जी योग पर गुणन का वितरण कहलाता